अभय दोबारिया, इनका सवाल ऐसा है कि आप आयुर्वेद और योगा के खिलाफ बोलते हो। पुराने जमाने में एलोपैथी नाम की कोई चीज नहीं थी, तब कैसे काम चलता था? आपने जो सवाल उठाया उसमें मैं आयुर्वेद और योगा के खिलाफ बोलता हूं, ये बात दिमाग से निकाल डालिए। योगा में जितना सत्य है, जितना विज्ञान है, उसकी मैं तारीफ करता हूं, उसका समर्थन करता हूं, उसके बारे में बार बार कहता हूं। आयुर्वेद बहुत अच्छा मेडिसिन है, यह भी मैं बार बार कहता हूं। लेकिन हम भारतीयों ने आयुर्वेद के क्षेत्र में संशोधन नहीं किए। हमारी वही परंपरा पर हम डिपेंडेंट रहे। हमारे पूर्वजों ने ये किया है, ऐसा ही मानकर बैठे हैं, और इसलिए पूरे दुनिया में हमारा मेडिसिन बहुत पिछड़ गया है। हालांकि आयुर्वेद ज्यादा प्राकृतिक स्वरूप में होने के कारण कम कीमत में, कम लागत में लोगों को वो उपलब्ध कराया जा सकता था। कम से कम जब से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है, तब से जिस ढंग से एलोपैथी का साइंटिफिक तरीके से जांच होती है, उसमें संशोधन होते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में जिस ढंग से प्लासिबो इफेक्ट के आधार पर जांच कर ही मेडिसिन को मान्यता मिलती है, ये सभी शर्तें अगर हमने हमारे इंडिपेंडेंस के साथ में, आयुर्वेद के साथ में जोड़ी हुई होती है, और पंडितों के हाथ में जो आयुर्वेद सब हैं उसको निकाल कर वैज्ञानिकों के हाथों में ये दिया होता, तो शायद आयुर्वेद ने बहुत अच्छे ढंग से प्रगति की होती और उसका देश को बड़े पैमाने पर फायदा मिलता। देश की हेल्थ सिस्टम को भी उसको बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, ये जो हमारी सिस्टम है उसमें हम अटक के रह गए। आयुर्वेद में मैं टीका इसलिए करता हूं कि आज के जमाने में हम एनाटॉमी तो एलोपैथी की जैसी की वैसी सिखाते हैं। उस क्षेत्र में तो हमने आयुर्वेद में बहुत बड़े इजाद तो किए नहीं हैं, लेकिन उसके साथ में पूरे मेडिकल साइंस में आत्मा नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन हमारे आयुर्वेद में आत्मा पढ़ाई जाती है, मंत्र तंत्र पढ़ाए जाते हैं, भूत प्रेत पढ़ाए जाते हैं। अभी भी ये अंधविश्वास कायम है मेडिसिन जैसे विषय में, जिसको साइंटिफिकली मेडिसिन कर कर मान्यता है उस विषय में। एनाटॉमी हम जैसे के वैसे पढ़ाएंगे एलोपैथी के, लेकिन उसके साथ में आने वाले उसके विज्ञान का विचार नहीं पढ़ाएंगे। हमारे मेडिसिन को हम प्लासिबो इफेक्ट से लेकर सभी जांच के तरीके नहीं अपनाते। अभी भी हमारे पूर्वजों ने इन बातों पर अटक कर रह गए। इसलिए आयुर्वेद बहुत अच्छे ढंग से इस देश में प्रगति नहीं कर पाया, ये हमने समझ लेना चाहिए। मैं मेडिसिन के, यानी आयुर्वेद मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं। आयुर्वेद में जो अंधविश्वास अभी तक पनपे हुए हैं, उनको हम जकड़ कर बैठे हैं, वहां हम साइंटिफिक मेथड का उपयोग नहीं करते, उसके बारे में मैं बात करता हूं। उसके कारण क्या होता है मालूम है? ये दवाई लेने से लड़का होता है, इस ढंग के संशोधन को भी हमारे यहां पीएचडी मिलती है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में बात कर रहा हूं। मेरी एक स्टूडेंट को पीएचडी मिली है। ये अमुक अमुक आयुर्वेद की दवाई लेने से लड़के ही होते हैं। जब उसने कैसी जांच की, मैंने जांच के लिया, टोटली अनसाइंटिफिक तरीका था। कोई मेडिसिन के जरिए लड़का नहीं हो सकता है, आज तक ये प्रूव नहीं हुआ है। तो ये सब अनसाइंटिफिक चीजें आज भी हमारी आयुर्वेद में बची है, जबकि वो एक मेडिसिन कर कर उसको हमने मान्यता दी है, साइंटिफिक मेडिसिन कर कर मान्यता दी है, लेकिन उसकी शर्तें हमने अमल में नहीं लाई है। उसके कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज हमको महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है। आम आदमी के दायरे से बाहर है ये दवाइयाँ, उनके ट्रीटमेंट। अगर आयुर्वेद ही प्रगति कर जाता तो शायद वो हमारे दायरे में होती। ये हमने समझ लेना चाहिए। मैं ना ही कोई आयुर्वेद के खिलाफ हूँ, योगा के तो बिल्कुल ही खिलाफ नहीं हूँ। आयुर्वेद में जो अनसाइंटिफिक तरीके हैं उसके खिलाफ। मैं कई आयुर्वेद कॉलेज में गया हूँ, व्याख्यान दिए हैं,
तब इस बारे में बोला हूँ। वहाँ के अध्यापकों के साथ में झगड़े हुए हैं, उनको मैंने चैलेंजेस किए कि ये बातें प्रूव कर कर बताओ, नहीं तो कम से कम क्लास में मत पढ़ाओ। वो बेचारे कहते थे क्या करूँ, हमारे कोर्स में है तो हमको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ये आज भी स्थिति कायम है। इसका शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है और ऐसे साइंटिफिक आदमी वहाँ होने चाहिए कि जो सभी साइंटिफिक मापदंड उसको लगाए और उसका शुद्धिकरण करे। अभी भी समय गया ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। अभी भी 2019 में भी हमने निर्णय लिया और उसको पूरी तरह से साइंटिफिक बनाने का प्रयास किया तो आगे 10-15 सालों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन कर उसमें तो दम है ही। सर्जरी तो हम जैसे कि वैसे एलोपैथी की उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई ये दिक्कत नहीं है हमारे सामने। जैसे हमने एनाटॉमी उठाई वैसे सर्जरी भी जैसे कि वैसे हम उठा सकते हैं। लेकिन मेडिसिन के क्षेत्र में तो अच्छे ढंग से हमारे संशोधन होने चाहिए। आयुर्वेद के क्षेत्र में वहाँ हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं और इसलिए आयुर्वेद का भी हम नुकसान कर रहे हैं और देश का भी हम नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।